जय श्री गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है चेतन शक्ति से जुड़े बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। 28 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं अंधेरा और उजाला दो बेमेल वस्तुएं हैं। ये दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। प्रकाश निर्भयता, नया जोश और चेतनता प्रदान करता है, जबकि अंधेरा भय, निराशा और अचेतनता का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे से विपरीत गुणधर्म की वस्तुएं हैं। इसीलिए सभी धार्मिक ग्रंथों में तामसिक शक्तियों की तुलना अंधेरे से की गई है और सात्विक शक्तियों की उजाले से। तामसिक शक्तियां संसार में हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विनाशकारी शक्तियों का प्रचार प्रसार करती हैं, जबकि सात्विक शक्तियां अहिंसा, प्रेम, दया, सद्भाव आदि सृजनात्मक सत्ता का प्रचार प्रसार करने में निरंतर लगी रहती हैं। युग के गुणधर्म की प्रधानता के कारण इस समय संसार में तामसिक शक्तियों का बोलबाला है। सात्विक शक्तियां पूर्ण रूप से गौण हो चुकी हैं। मैं कह चुका हूं कि मुझे परम सत्ता ने जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई उसके अनुसार सात्विकता के पूर्ण ह्रास के साथ साथ तामसिक सत्ता भी आखिरी सांस ले रही है। उसके बचे खुचे शक्तिहीन वंशज नितांत निराशा के भाव में डूबे हुए गिन गिन कर अपने अंतिम दिन बिता रहे हैं। तामसिक शक्तियों की यह स्थिति स्पष्ट घोषणा करती है कि उस परम सत्ता का संसार में अवतरण हो चुका है। जो जो संसार के सामने उस परम सत्ता के प्रकट होने का समय नजदीक आ रहा है, ये बची खुची शक्तिहीन तामसिक शक्तियां तेज गति से मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। यीशु और मोहम्मद जो भविष्यवाणियां करके गए हैं, उससे इन दोनों धर्मों के धर्माचार्यों में भारी आतंक छाया हुआ है। सभी को एक ही चिंता खाए जा रही है कि धर्म के नाम पर अरबों खरबों रुपयों का धन चर्चों और मस्जिदों में आ रहा है। अगर नई शक्ति के प्रकट होने से वह बंद हो जाता है तो उस पर पलने वाले करोड़ों लोगों का क्या हाल होगा। हम देखते हैं मृत्यु अवश्यंभावी है। कालचक्र की गति के साथ साथ हर वस्तु, व्यवस्था, सभ्यता आदि सभी का अंत सुनिश्चित है। किसी की घबराहट और किसी की खुशी से कालचक्र पूर्ण रूप से अप्रभावित है। युग परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशाल और प्रभावशाली शक्तियां हमेशा ही समाप्त होती आ रही हैं। मानवीय व्यवस्था इसे बचाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। मानवीय प्रयास मात्र डूबते हुए को तिनके का सहारा ही साबित होगा। जिस परम सत्ता के अवतरण की महर्षि अरविंद ने घोषणा की है, मेरे जीवन के प्रारंभ काल से ही वह सत्ता परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरे इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति का भान निरंतर कराती चली आ रही है। मैं अज्ञानवश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं भी सांसारिक जीवों की तरह तामसिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। सन 1967 में अचानक मुझे लगाम लगा दी गई। उस समय तो मैं कुछ नहीं समझ सका, पर अब अच्छी तरह समझ रहा हूं कि पहले मैं विपरीत दिशा में चल रहा था, परंतु एक ही झटके में उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा दिया। इस प्रकार मैं निरंतर उसकी आकर्षण सत्ता के कारण तेज गति से उसकी तरफ बढ़ता गया। इस प्रकार निश्चित समय पर प्रत्यक्षानुभूतियां अनायास ही साक्षात्कार में बदल गईं। प्रत्यक्ष आदान प्रदान के बावजूद गुरु के अभाव में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ सका। जो ही गुरुदेव की चरण रज माथे पर लगी, एकदम काया ही पलट गई। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि गुरुदेव विरासत में सब सत्ता
सौंप कर चल दिए। करीब 2 साल तक मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब सारी स्थिति से अवगत कराया गया तो मैं कुछ समझ सका हूँ। यही कारण है कि मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए वाली बात पर अधिक भरोसा करता हूँ। यह संसार एक ही परम सत्ता का विचित्र रूप है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विचित्र रूप है। ऐसे विशाल स्वरूप में उस परम सत्ता से साक्षात्कार कराने में केवल संत सद्गुरु ही सक्षम है। गुरु कृपा के बिना यह कार्य पूर्ण रूप से असंभव है। गुरु ईश्वर का ही सात्विक स्वरूप है। ठेठ अगम से आई हुई आत्मा ही गुरु पद पर पहुंच पाती है। इस प्रकार के चेतन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते ही जीवन में आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। तत्काल सतलोक की विभिन्न सात्विक शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूतियां होने लगती हैं। जीव माया की परिधि को अनायास गुरु कृपा से लांघ जाता है। इसके बाद क्रमिक विकास के साथ अगम की तरफ बढ़ता हुआ जीव एक ही जन्म में उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव एक ही जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सात्विकता और तामसिकता दो विपरीत शक्तियां हैं। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकती। मोटे रूप से रात और दिन के उदाहरण से समझा जा सकता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इस प्रकार संत सद्गुरु के चरणों में समर्पित होते ही अंधकार भाग जाता है। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता कि वह अकेला अंगीकार और उनका त्याग करने में सक्षम हो। तामसिक वृत्तियों ने जीव को ऐसा माया जाल में फंसा रखा है कि वह उनके वशीभूत होकर जो कुछ भी कर रहा है उसे न्याय संगत और ठीक समझता है। गुरु के सानिध्य में जाते ही तामसिक भावनाएं पूर्ण रूप से दूर भाग जाती हैं, परंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। जो ही गुरु के प्रति समर्पित हुआ कि तामसिक सत्ता के बंधन खुल जाते हैं। जीव जो कुछ कर रहा है उसके भले बुरे का तत्काल ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अंगीकार सरल और संभव हो जाता है। परंतु केवल अंगीकार से काम नहीं बन सकता। तामसिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। वे फिर कभी दबोच सकती हैं। अतः अंगीकार के साथ साथ उन भावों के त्याग की भी प्रार्थना गुरु के सामने करनी आवश्यक है। गुरु परम दयालु होते हैं। इस प्रकार अंगीकार और त्याग की प्रार्थना तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। इधर गुरु ने करुणा करके जीव की प्रार्थना स्वीकार की, उधर उसकी काया में तामसिकता का स्थान सात्विकता ले लेती है। इस प्रकार क्षण भर में गुरु कृपा से तामसिकता से सहज ही हमेशा हमेशा के लिए जीव को छुटकारा मिल जाता है। लोग जिस कार्य को कई जन्मों में होना असंभव बताते हैं, गुरु कृपा से वह परिवर्तन क्षण भर में हो जाता है। मैंने इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्यक्ष होते देखे हैं। मुझे परम सत्ता ने स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार चावल की हांडी में से एक चावल का दाना लेकर देखने से सभी चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सभी समर्पित लोगों के अंगीकार और न्याय की प्रार्थना का
एक जैसा प्रभाव होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। आज जितेंद्र जी गुरु भाई का टर्न था। जितेंद्र जी गुरु भाई अवेलेबल नहीं है, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर मंच का संचालन करना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज जी या रंगलाल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, मेरी वीडियो आ रही है गुरु भाई? आ रही है भाई साहब? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से, और गुरुदेव ही इस सेशन को आबाद गति से चला रहे हैं। प्रतिदिन का ये हमारा एक सत्संग होता है, इसमें हम लोग गुरु के पास बैठने का, गुरु चर्चा का आनंद लेते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना, जब गुरुदेव सा शरीर थे, तो शिष्यगण जब उनके पास बैठते थे तो मैंने गुरुदेव के शरीर से जो किरणें निकलते हैं, ऐसे गुरुदेव के शरीर से पास बैठने से ही मैंने परिवर्तन होता है। मैंने ऐसी दिव्य आभा निकलती है कि हमारे भीतर में जो तामसिक शक्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, शक्तियां ना, वृत्तियां जो हैं वो ऑटोमेटिक शांत होती है। गुरुदेव ने आज के सेशन में बड़ा दिव्य लेखनी बताया है कि तामसिक शक्तियों का अंगीकार, तामसिक आसक्तियों का अंगीकार या तामसिक वृत्तियों का अंगीकार, और उसके बाद गुरुदेव से प्रार्थना करना है कि उस तामसिक वृत्तियों का समन करें, खत्म कर दें। पहले हम लोगों को भीतर में रियलाइज करना है कि हमारे भीतर में क्या क्या तामसिक वृत्तियां हैं। सबके भीतर में कुछ ना कुछ तामसिक वृत्तियां रहती है। क्रोध, मोह, लालच, या विभिन्न प्रकार के तामसिक अहंकार, बहुत सारी तामसिक वृत्तियां रहती है। तो उसको एनालाइज करके अगर हम लोग अध्यात्म के रास्ता पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है गुरुदेव से कि मेरा मोह दूर कर दीजिए, मेरा क्रोध दूर कर दीजिए, मेरा अहंकार दूर कर दीजिए। ऐसी जब करुण प्रार्थना हम लोग करते हैं तो ईश्वर के पास कुछ मांगने से ही मिलता है, आपको मांगना पड़ेगा। तो गुरुदेव के पास बैठकर अपनी मोह, माया, ममता या माया जो आवरण है उसको छीन करने का प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब जाके वो तामसिक वृत्तियां का प्रभाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और हम लोग शुद्ध सच्चिदानंद घन में हम लोग स्थित हो पाते हैं। तो ये कार्य भी जरूरी है, प्रार्थना करना, कि हम इस कीचड़ में फंसे हुए हैं, किस माया के जाल में फंसे हुए हैं, इस माया के जाल से, इस कीचड़ से हम लोगों को निकालिए। हम अगर प्रार्थना नहीं करेंगे और इसी में रहना चाहेंगे तो फिर ईश्वर भी देखता है कब तक रहता है, रहो, ठीक है। इसलिए हमें प्रार्थना भी करना है अपने को एनालाइज करके। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय आदर। मनोज कुमार गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरुदेव जी, आप कभी सब कभी जो सुनने वाले बात, ऐसा होना चाहिए अपना गुरु भाई गुरु बहन में अभी जो वृत्ति है वो चेंज हो जाना चाहिए। सामने वाला पूछना चाहिए, अरे भाई, अरे बहन, तेरे में ये चेंज कैसे आया?
तो आप उसको गुरु के बारे में बता सकते हो। इतना कर दो, किसी को आप मान लो गुस्सा करते हो, कुछ भी करते हो, उसको गुस्सा नहीं करने का, बिल्कुल शांति रहने का। ऐसा करोगे तो गुरु प्रचार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपका ऊपर है। जय गुरुदेव जी, इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर। हमारा गुरु कृपा से हमारी वृत्तियों का जब परिवर्तन हो जाता है और संपूर्ण जगत उसको देखता है, हमारे आसपास के लोग जब उसको देखते हैं तब उन्हें आश्चर्य होता है। इसी आश्चर्य के बल पर सब और जितने भी आसपास के लोग हैं वो इस मिशन के साथ जुड़ पाएंगे। इसलिए वृत्तियों का परिवर्तन खूब जरूरी है, और ये परिवर्तन केवल और केवल गुरुदेव के सानिध्य पे हम लोग जब बैठते हैं और मंत्र जाप करते हैं तभी होता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। सने सने ऑटोमेटिक होता है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन परिवर्तन अगर हम लोग सदगुरुदेव के पास बैठे रहें और साथ ही साथ मंत्र जाप की चाबी है, और अधिक से अधिक समय हम लोग अपना गुरुमय कर दें तो हमारी वृत्तियां ऑटोमेटिक चेंज होती है। जैसे कि गुरु श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना गीता में, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है। मेरी कृपा से ही कोई इसको पार कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव की कृपा से ही इस माया से हम लोग पार हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक समय गुरु के सानिध्य में बिताना है। तभी हमारा सने सने परिवर्तन हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अधिक से अधिक हमें अपना समय गुरुदेव के साथ बिताना है। जय गुरुदेव बोलते रहना है, या गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठे रहना है, या गुरुदेव का प्रचार करना है। जय गुरुदेव। अ, किसी का माइक ऑन है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, अगर कोई कुछ ना बोलना चाहे तो हम लोग गुरुदेव का स्पीच लगा देंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई को गुरुदेव बड़ी तीव्र गति से ऊपर की यात्रा करवा रहे हैं। गुरु भाई स्वागत है, बताइए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी बोलिए गुरु गुरु भाई। भाई क्या। कल कल की एक छोटी सी अनुभूति है। कल जी, मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? एकदम आ रही है। तो कल क्या हुआ कि ध्यान कर रहे थे अपन सब साथ में, मैं भी कर रहा था। तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कुआं बन गया है मेरे पेट में, और वो दलदल में बदल गया है। उस दलदल में मैं समा रहा हूँ तो गुरुदेव भगवान आए, गुरु भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे उस दलदल से निकाला। फिर मैं उनके छूते हुए बिल्कुल फ्रेश हो गया। भैया वो दलदल में कीचड़ जो लगा हुआ था वो कीचड़ ईचड़ कुछ नहीं। और सहज समाधि जो गुरुजी बताते हैं ना, एक निर्भीक समाधि, एक सहज समाधि लगेगी, फिर निर्भीक। वो सहज समाधि लग रही थी, क्षण मात्र, बिल्कुल क्षण मात्र। मैंने कहा वाह भगवान, दल कहाँ कीचड़ से निकाल के और कहाँ समाधि में पहुंचा दिया भगवान। कितने दयालु हैं आप, कितने अनुग्रह कर रहे, कृपा कर रहे गुरु भगवान। अच्छा भैया, वो जितनी जरूरत रहती है उतना ही देते हैं गुरुवर। अभी सने सने धीरे अपन ने, आपने कहा ना कि गुरु के सानिध्य में रहो, सने सने वो अपने पार लगा देगा। तो वो जो देना है, किसको कितना देना है, बड़े आराम से जितना जिस सह सकता है उतना देते हैं गुरु भगवान। मेरा सोचना ऐसा है भैया, सही बात है। तो सने सने समाधि की ओर ले जा रहे, वाह भगवान। मैंने कहा बड़ा दिव्य, उसको आनंद का परम आनंद, मतलब इतना आनंद के वो किसी वस्तु में नहीं है, संसार में तो है ही नहीं। वो दिव्य आनंद मिलता है क्षण मात्र में। इतनी उत्तेजना बढ़ जाती है शरीर में
बहुत बिल्कुल। और जैसे ही ध्यान करो ना, ये स्थिति बनना हो तो बिल्कुल बॉडी हल्की हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है, अपन जैसे है ही नहीं उसमें। तो एक शरीर भी बताए हैं गुरु भगवान ने, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर और एक कारण शरीर। तो वो इतना दिव्य आनंद आता है कि अपन उसका बखाना ही नहीं कर सकते, क्या बता रहे हैं ना। तो गुरु अपने भगवान मतलब कितनी बड़ी विद्या अपन को सहज में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते अपना काम करते, दोनों हाथ से काम करते जाओ अपना, बस अपन को वो ध्यान भर रखना है गुरु भगवान का। कितना मतलब जी काम, और बस उन्हीं से प्रार्थना करो कि गुरु भजन करवा लो, तो इतना जोरदार भजन चलता है भैया, इतना सहज बना देते हैं गुरुवर उसको, बिल्कुल फटाफट आता है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल जैसा दादा बताते हैं ना कि जैसी मात्रा है ऐसा बोलो तो ये आवाज निकलेगी, बिल्कुल वैसे ही चलता है, साफ सुथरा, कोई अटकते नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। मैंने कई बार उसी में कोशिश करता रहता हूँ कहीं गलती ना हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक बिल्कुल सही उच्चारण होता रहता है हृदय में। होंठ जीभ ना हिले, अपन कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक वो अंदर से ऐसा चलता है। और नाम भी चलता है और नाद भी सुनाई पड़ता है। नाद के साथ साथ मैंने विनती की थी एक बार, गुरुजी मुझे डीजे की आवाज, तो इतनी आवाज भैया, इतनी आवाज, वो बड़े वाले बक्से की इतनी आवाज आती है कि 3 चीज सुनाई पड़ती है ना, नाम मंत्र तो चल ही रहा अपना, और वो ढोल नगाड़े मृदंगी की आवाज वो नाद के रूप में सुनाई पड़ती है। अब वो डीजे की बड़े वाले बक्से की आवाज धम धम वाली आवाज आती है। बड़ा दिव्य आनंद इसी का ले रहा है भैया। और सने सने गुरुजी के सन्मुख वहीं बिस्तर रहता है, ऊपर में दादा की स्थान बनाया है, सब कमरों में गुरुजी को बिठाया है। अभी गया था मैं आश्रम तो सब फोटो वगैरह ले आया था, एक चलने वाली, एक कल की अवतार की। चल रहा बढ़िया, भजन अच्छा चल रहा है। गुरु भगवान करवाते, अपन क्या चलाएंगे भैया, अपनी ताकत नहीं है। अपन तो यही बस करुण प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुवर, हम लोग बड़े मतलबी आदमी है, कामी क्रोधी लोभी संसारी कलियुगी पुत्र हैं दादा, खबर रखना, भजन करवा लेना डटा के, जो आप ड्यूटी दे रहे हो वो आप ही करवा सकते हो दादा, मेरी नहीं है औकात के मैं कर लूं। बस करुण प्रार्थना, प्रार्थना में बड़ी ताकत भैया, बहुत ताकत है प्रार्थना में, बहुत ताकत है। और जैसे ही गुरु को याद किया और वो हाजिर, अपनी गुरु बहने भाई बहन बताते हैं ना मंच पे कि कहीं जा रहे तो चलो गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बात है भैया। एक एक काम, जरा सा काम आपका है तो उसका ध्यान रखते गुरुवर। कितनी मेहनत, मतलब करोड़ों शिष्य भैया, अपने भगवान कितनी मेहनत करते होंगे जिसकी अपन कुछ कह ही नहीं सकते भैया, कैसा होता है क्या गुरु का मतलब करने का तरीका है। भगवान तेरी लीला तू जाने भगवान, है ना। तो बड़ा लक्ष्य अपना मोक्ष का रहता है। मैं तो वही मांगता हूँ गुरुवर, वहियां पकड़ी है तो वहीं तक ले चलना, आखिरी रास्ते तक। ये माँ तेरी लीला तू जाने भगवान, वहां नहीं छोड़ता, कहीं भटकाना नहीं, है ना। तो अच्छा भैया, अब ऐसा हो रहा है कि जो पिताजी के समय काम नहीं बने ना, अब वो सारे काम बन रहे हैं धीरे धीरे। अब वो अभी यहाँ 20-22 एकड़ जमीन लगी थी, मंदिर की पूर्वज लोग लगा गए थे, वो कब्जे में थी। अब वो फाइलें निकल रही, वो दवा या केस 50 साल चल रहा था, वो रास्ते में आ रहा है। सब काम ऑटोमेटिक बन रहे हैं ना, मार्केट बनने लगा, 20 दुकान बन रही है घर की जमीन में। मतलब जो असंभव काम अपन जिसके लिए जन्म लिया है अपने गुरु भगवान, वो तो सब करवाते ही है, ऑटोमेटिक होने लगा भैया। बस बड़े असंभव काम कभी कर ही नहीं पाते अपन, जो अपने पूर्वज नहीं कर गए वो अपन अपने हाथ में हो रहे हैं। तो अपन भाग्यशाली है ना, समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शिष्य है। तो गुरु भगवान तो बहुत देते हैं भैया। लेने का पात्र भर सीधा होना चाहिए भाई, लेने का पात्र अगर सीधा है तो वो पूरा, मतलब इतनी दिव्य शक्ति मिलती है कि वो सब मतलब बह जाए साली। कटोरा कहते ना दादा बार बार स्पीच के दौरान, कि वो हृदय जब तक वो कटोरे उमड़ ना जाए, छलक ना जाए, जब तक भरते रहते हैं दादा, भरते ही रहते हैं, भरते ही रहते हैं। तब इतने काम बन रहे भैया, वो सब समझ में आता है ऑटोमेटिक। सब काम जो असंभव काम थे वो हो रहे हैं गुरु कृपा से।
मैं तो कहता हूँ दादा सब काम आपका, आपके चरणों में मैंने पूरी जायदाद जमीन सब मन बुद्धि सब प्राण सब रख दिए दादा। अब जैसा करवाना हो वैसा करवाओ। तो जरा जरा से काम का ध्यान रखते हैं, अपन भूल जाए लेकिन गुरु तो देता ही देता है। बिल्कुल निराशा नहीं, निराश होने की जरूरत ही नहीं भैया, वो देर अबेर अगर अपन को समझ में आता कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो रहे, काम सबके हो रहे। गुरु एक एक मतलब एक सूक्ष्म से सूक्ष्म काम की शिष्य के उसकी फिक्र रखता है गुरु। आप बोलो और चाहे ना बोलो, क्योंकि उनने कहा है ना कि मेरे को 2 सिद्धि हुई, राधा देगी संसारिक सुख और कृष्ण देंगे मोक्ष। ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आगे अब नहीं है गुरु भगवान, संसार में तो कोई है ही नहीं है मेरे गुरु के आगे। तो बड़ा भाग्यशाली भैया। बस ये अगस्त के महीने में मेरा 1 साल वो मतलब बीत जाएगा, 22 तारीख को 1 साल हो गया गुरु से जुड़े। बढ़िया अमृत बरस रहा भैया, बड़ी कृपा बरस रही गुरु भगवान की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव, दिव्य कृपा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रार्थना करना, भीतर से सच्चाई से प्रार्थना करना। हे गुरुदेव मुझसे मंत्र जाप करवाइए, मैं कामी क्रोधी लोभी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, आप ही करवाइए। सच्चे हृदय से प्रार्थना करवाना है, गुरुदेव को करना है बस। यस यस, हम लोग भी प्रार्थना सच्चे हृदय से करें। गुरुदेव मंत्र जाप करवाइए, गुरुदेव मंत्र जाप करवाइए, गुरुदेव मंत्र जाप करें। एटलीस्ट दिन में 10 बार बोले तो गुरुदेव जाप करवा दे अपने आप, ठीक है। हाँ अब जब हम लोग हाँ मंत्र जाप करना शुरू कर दें तो फिर उसके बाद राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों ही हमारे साथ चलना शुरू कर दें। ठीक जी है। जी जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए शांति जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, गुरु बहन को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। बोलिए। कुछ दिन पहले ना तो मेरे पास थोड़ा सा ना, यहाँ मैं गुड़गांव में थोड़ा अपना सामान रख रखा था गोल्ड का ना, तो मैं चली इधर उधर जाती हूँ तो होना चाहिए कहीं जाना पड़ जाए तो वो मैं पता नहीं घर कब रख के आ गई, मुझे दिमाग से निकल गई। तो यहाँ बच्चों ने कारपेंटर को बुलाया तो उसी जिस ड्रॉ में मैं रख रखे उसी में वो काम कर रहे। तो अब वो करके चल गए तो कुछ दिन मुझे बाद में याद आया, नहीं मैं देखती हूँ सामान, तो वो मेरा सामान नहीं मिला। सामान नहीं मिला, मेरे पैसे तो है, सामान नहीं मिल रहा। तो बाद में मैं करूँगी, गया तो गया काम, वो दिमाग से निकल गया, मैं घर छोड़िए। उसके बाद में मैं कई दिन तो परेशान रही, मैं फिर बाद में क्या मैं छोड़ पर नहीं है तो नहीं सही, अपना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं सही। फिर भी मेरे दिमाग में कभी कोई आ जाता, मैं गुरुदेव आप देखो ना कहाँ पे, मुझे गया तो तभी बता दो, जी है तभी बता दो। तो गुरुदेव मुझे सपने में क्या दिखाई दे रहा है, एक खूब बड़ा हॉल ना, ये गुरुदेव मुझे 2-3 दिखाई देखे उसी हॉल में ना, सपने में बहुत बड़ा हॉल था। मैं उनके ना पैर दबा रहे थे, गुरुदेव के चरण दबा रहे थे। तो मैंने एक चरण तो दबाया, दूसरा दबाने लगे तो बच्चों पापा ने सपने में आवाज दी कि मुझे खाना परोस दे और बाद में करना और काम है, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, एक ना जैसे राजस्थान में बावड़ी बोलते, क्या बोलते, तालाब जैसा, वो खूब बड़ा था। हाँ, और सीढ़ियां थी और सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा मंदिर था और वहां जोत जल रही, तो मैं ही फिर बाद में मैंने मंदिर में गई ना, छोटा सा मंदिर था, वहां मैंने देखा तो उसके अंदर सारा सामान पड़ा जो मेरा था। तो मैं कह रही हूँ ये सामान मुझे यहाँ कैसे मिला। उसके बाद में फिर मैंने देखा तो एक थोड़ा सा कुछ बेटी का, तो मैंने बेटी को दे दिया, मेरा मैंने रख लिया। फिर जब घर गई थी ना, जब मुझे फिर तसल्ली होगी मैं आज सामान मिल जाएगा, कहीं गया नहीं है। मैं क्या तो मैं घर छोड़ आई होंगी। जब घर गई मैंने जाकर देखा तो यहाँ जैसे मैंने देखा भाई, मुझे यहाँ मेरा मंदिर स्थान है, भाई मिल गया मुझे। मैं ये बताना चाह रही थी। भाई मिल गया, नहीं तो ये टेंशन थी, मैं कारपेंटर ले गया, मेरे ख्याल में आया तो वही ले गया, ये दिमाग में चलता रहा। और मैं बोल जाता तो पैसे भी लेके जाता, पैसे तो ऐसे कैसे रखे। जैसे घर गए पहले मैंने यहाँ देखना था, वहीं देखा
उसके बाद यहाँ में मिल गया, वो पूरा सामान मिल गया मुझे। मैं यही बताना चाह रहे थे। बहुत सुंदर, ऐसे बहुत दिव्य, सपने बहुत में दिव्य। अब यही बताना चाह रहे थे भैया जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव जय सुनते भी गुरुदेव। हैं, सपने में आकर गुरुदेव बताते भी हैं कहाँ हैं। हाँ, एकदम हम लोग, मैंने हम्म, गुरुदेव अगर शरीर, भौतिक शरीर में नहीं है तो, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से सब समय साथ में है, हमारी बातें सुनते हैं गुरुदेव। ये बात याद सुनते रखना हैं। है। इस साधना में हम लोगों को याद रखना है, गुरुदेव हर पल हर क्षण छोटी छोटी बातें भी हमारी सुनते हैं। हाँ, अब बस जब सुनते हैं तो बस उनसे प्रेम करना है, उनसे प्रेम भर पूर्वक बातें करना है और जी भैया। उनका ख्याल रखना है। जय ये गुरुदेव। जिस हॉल में मैं देखती हूँ ना, जे हॉल मुझे 3-4 बार गुरुदेव उसमें दिखाई देंगे सपने में। खूब बड़ा दिखाई देता है, ईंटों का जैसे प्लस्तर, कलर कुलर कुछ भी नहीं होता, ऐसे बस कभी ईंटें दिखाई देती है, प्लस्तर वगैरह सिंपल जैसे होता है वैसे दिखाई देता। खूब बड़ा हॉल दिखाई देता मुझे, उसमें दिखाई दिए 2-3 बार। जब भी दिखाई देते उसमें दिखाई देते बस। ओहो, जय चल, जय गुरुदेव भाई जी, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय दादा। जय गुरुदेव, जय तो गुरुदेव। बहुत सुंदर, दिव्य और क्रियात्मक रिजल्ट देने वाला गुरुदेव का हमारा योग है। कोई वस्तु अगर खो गई है, गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव स्वयं स्वप्न में आकर दिखा देते हैं वो वस्तु कहाँ है। ऐसा मने संसार में ये बड़ा बड़ा आश्चर्य केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। अदरवाइज संभव नहीं था। और हम जैसे साधारण इंसान के लिए संभव नहीं था। पहले बड़े बड़े माने कोई एक दो ऋषि मुनि होते थे, शायद उनको दिव्य दृष्टि मिलता था। अभी गुरुदेव की कृपा से हम साधारण जनमानस को ये सहज में ही दृष्टि मिल जा रही है। गुरुदेव आके बता दे रहे हैं, या हमारे ध्यान में हमें पता चल जा रहा है। ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव जैसे बोलते हैं ना, पतन, जितना पतन होना चाहिए था मानव जाति का, पतन हो चुका है। अब उसके बाद उत्थान है, तो उत्थान की प्रक्रिया चालू हो गई है। हम लोग अनायास ही गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव आके हम लोग को पकड़ लिए हैं। गुरुदेव हमारी आध्यात्मिक उन्नति करा रहे हैं, हमारा दिव्य रूपांतरण करा रहे हैं। पतंजलि योग शास्त्र में जो सिद्धियों की बातें गुरुदेव ने बोली है, बताई है, अपने मुखार बिंद से, मेरे शिष्य में वो हो रहा है। और ये इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है गुरु बहन। एकदम भविष्य दिखाई देता है गुरु बहन को। कोई वस्तु घूम गई है तो भी गुरुदेव सपने में आके दिखा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे गुरु भाइयों गुरु बहनों का ये अनुभव है। गुरुदेव की कृपा हम सब पर ऐसे बरसते रहे। चलिए, और कोई गुरु भाई हो गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। मनोरमा मीना गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और क्या चाहिए? जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं जय अपनी गुरुदेव अनुभूति बताती हूँ आज की। मैं जी जी सोचती हूँ मैं बिल्कुल। नहीं बोलूं, लेकिन गुरुदेव मुझे रोज अनुभूति कराती है तो मेरे से रहा नहीं जाता गुरु भाई, बोले बिना। एकदम, तो अभी एकदम क्या है, बोलना जैसे है आई गुरु फ्लू बहन चल रहा है। एक्चुअली। यस। अभी क्या है, आई फ्लू चल रहा है। तो मतलब परसों नाइट में मुझे लग गया था कि मुझे आई फ्लू हो गया है। मतलब तो आंख में स्वेलिंग और ऐसे जैसे नीचे भी झुक रहे तो पेन हो रहा था मुझे, लेफ्ट साइड। तो फिर सुबह मैं उठी तो मतलब वो आई फ्लू था और स्वेलिंग थी, पूरे दिन पेन रहा। पर मेरी आँख जो है रेड नहीं हुई। मतलब मैंने गुरुदेव से कहा, भाई गुरुदेव मुझे होगा तो मेरी बेटी को भी होगा, क्योंकि वो तो मेरे क्लोज कॉन्टेक्ट में है। और साथ में बच्चों को फीवर भी आ रहा है अभी, छोटे बच्चों को अगर आई फ्लू हो रहा है तो मुझे मतलब आई फ्लू हुआ, आँख में स्वेलिंग आई लेकिन रेडनेस बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब जैसे बिल्कुल रेड और ऐसा आँख चिपक जाती है ना, वो सब नहीं हुआ। और आज तो अभी तो मतलब ठीक हो गई है। मतलब यस। ये गुरुदेव का जो शक्ति है। मतलब आई फ्लू हुआ है, आँख मेरे अभी मतलब बाहर का जो एरिया है हल्का-हल्का डार्क है, लेकिन रेडनेस जैसे होती है ना, वो बिल्कुल भी रेडनेस नहीं हुई। दूसरा देख के कह नहीं सकता कि आई फ्लू हुआ है, बस स्वेलिंग हुई है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे आई फ्लू हुआ है। और ड्रॉप भी मैंने डाली है, बट वो अभी ठीक हो गया है बिल्कुल। तो ये मैं यस बता रही यस थी। यस। जय तो गुरुदेव गुरु गुरुदेव हमारी बहन। हर बात को सुनते हैं और वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये आई फ्लू आजकल हमारे आसपास भी हो रहा है, बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है।
तो इसके लिए मैंने हमारा सिद्ध योग ही, मैंने सिद्ध योग की कृपा से जब कुंडली शक्ति जागृत होकर योग कराती है तो कोई भी बाहरी तत्व अटैक करती है तो कुंडली शक्ति मंत्र जाप के माध्यम से उस पर काउंटर अटैक करके उसको ऐसा नहीं होने देती है। मैंने प्रत्यक्ष और क्रियात्मक परिवर्तन है हमारे इस सिद्ध योग के माध्यम से आ रहा है और हो रहा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इसलिए संपूर्ण मानव जाति से हमारा अनुरोध है, कृपया हमारा इस सिद्ध योग को अपनाएं। सिद्ध योग के अपनाने से गुरुदेव की आवाज को सुनने के साथ साथ आपके भीतर में कुंडली शक्ति जागृत। कुंडली शक्ति गुरुदेव बोलते हैं बाहर से हम राधा अम्बा सीता बोलते हैं, वही जगत जननी कुंडली शक्ति जिसने इस शरीर का निर्माण किया है, वही कुंडली शक्ति जागृत होकर योग कराती है। पूरी बॉडी को स्कैन कर लेती है, जहां जहां प्रॉब्लम है उसको ठीक कराने के लिए योग करती है, योग कराते हैं। गुरुदेव भी बोलते हैं कि मुझे भीतर बाहर वाला डॉक्टर और भीतर वाला डॉक्टर जब मिल जाता है तो कोई भी रोग असाध्य नहीं होते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में जरूरत पड़ने से बाहर वाले डॉक्टर का भी हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ जब बाहर वाले डॉक्टर जब असफल हो जाते हैं, ऐसे कई नहीं लाखों एग्जाम्पल है, जब बाहर वाले डॉक्टर असफल हो जाते हैं तो मंत्र के माध्यम से और एक कुंडली शक्ति जागृत होकर जब योग कराती है, पूर्ण समर्पण हम लोगों का होता है, तो असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं केवल और केवल इस कुंडली शक्ति के योग के माध्यम से। कुंडली शक्ति योग कराती है, इसको आप माने महसूस कर पाएंगे ऑटोमेटिक अपने ध्यान के दौरान, अपने दैनिक जीवन में मंत्र जाप के दौरान, साधना के दौरान, गुरुदेव के पास बैठने के अधिक सानिध्य में बैठकर आप महसूस करेंगे कि कुंडली शक्ति जागृत हुई है और जागृत होकर योग करवा रही है। बशर्ते हम मंत्र जाप करें और समर्पण रखें गुरुदेव के प्रति। जो कुंडली शक्ति जिसको मैंने जागृत करना असंभव होता था या जागृत हो जाने के बाद भी उस पर कंट्रोल या नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता था, वो गुरुदेव की कृपा से आज जन जन के लिए सौभाग्यशाली हो गई है। सहज में ही जागृत हो जाती है और योग करवा रही है और सारे रोगों को दूर कर रही है। हमें उस पर उसके प्रति समर्पित होना है, गुरुदेव के प्रति समर्पित होना है और अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन और कोई बातें रखना चाहे, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मंत्र जाप ही चाबी है, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, गुरुदेव के सानिध्य में बैठे, गुरुदेव के पास बैठे। गुरुदेव की तस्वीर जीवित है, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, कल की अवतार है प्रभु, उसकी महिमा का गान करें, अधिक से अधिक देव के बारे में सोचे, बस और कुछ नहीं है। अगर वो परमात्मा है, प्रभु है, तो उसके अलावा, उसके सिवा और दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव पीके सिंह गुरु भाई की जय गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को मंच पर पधारे सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरु भाई जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हम नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे जीवन बहुत सारा परिवर्तन आता है और इसका मात्र एक ही कारण हम उसको समझ सकते हैं, गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम नहीं जपोगे तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे पास जो मेन वेपन है, जो शस्त्र है, वो नाम जप वाला है। तो मैं सारे गुरु भाई बहनों से, चाहे जो आज जो मंच पे पधारे उनको भी, और जो कल को देखेंगे, 1 साल के बाद देखे या कभी भी कोई देखे इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को, तो एक ही निवेदन है कि आप सिद्ध योग अपनाइए। और ये चैलेंज है, हमारे गुरुदेव का ये चैलेंज है कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, जो भी समस्या हो। अभी विक्रम जी बता रहे थे ना कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाता है। गुरु जब हम समर्पण कर देते तो सारी जिम्मेदारी गुरु ले लेते हैं अपने ऊपर। गुरुदेव कहते भी है कि अगर मेरे में कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, नाम जपना है और 2 टाइम का ध्यान करना है, और कुछ नहीं करना है। हम तो एक जीता जागता उदाहरण है इस प्रोग्राम का, इस सिद्ध योग का। दुनिया के लिए हम एक उदाहरण है कि जिसको डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दिया कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे 22 साल भर के बाद। आपको जो जीना है बुला लो अपने परिवार को, अपने परिवार के साथ जी लो, 1 साल 2 साल जो भी जीना है।
जिसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, समझ लीजिए कि मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूं, किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वही हाल हमारा था कि हमें फांसी की सजा मिल गई थी और आपको 2 साल के बाद फांसी दी जाएगी। अगर गुरुदेव जीवन में नहीं आते तो हमारा क्या होता। और आज हम जीवन के सारे वैभव, मतलब कहने का ये कि समर्थ गुरु जैसे ही हमारे जीवन में आए, जब से आए हैं तब से जीवन में सारा कुछ बदला है, सब कुछ। उस टर्निंग पॉइंट इसको हम कह सकते हैं जीवन का। जो कंपनियां, गुरु भाई जी मैं कह नहीं सकता, जो कंपनियां उधार देने में हिचकती थी, आज जो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर बना करके, भाई साहब मेरा भी माल ले लो, मेरा भी माल ले लो, मेरे पे भी कृपा कर दो। अरे आप अपनी दुकान के किसी कोने में मेरा माल रख देना, वो बिक जाएगा। ये हाल है जब समर्थ गुरु आपके जीवन में आता है। यस। और ये नहीं, मैं 2000 मेरी कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट 7/7/2007 से शुरू है और सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। उनका तो ये कहना है कि पूरा स्टेट का चार्ज आप ले लो, लेकिन अकेला आदमी कितना काम करेगा। एक वर्कलोड का एक वो होता है ना, बोझ होता है ना, कि इससे ज्यादा आदमी नहीं करेगा, कर पाएगा। और आजकल तो पग पग पे धोखे मिलते हैं, और व्यापार में तो ऐसे भी आदमी इतना चली लोग बैठे हैं चारों तरफ की, सोच भी नहीं सकते आप। उन सारी चीजों से भी गुरु बचाता है। यस, परसों एक गुरु बहन बता रही थी ना सेशन में, 50,000 किसी से कर्जा था। कर्ज जिनसे लिया गया है, गुरुदेव उनको प्रेरणा देकर उनके घर भेजते हैं कि जा बोला उसको कि और पैसा की जरूरत नहीं, 1 साल बाद जब पैसा होगा तब देना, अभी पैसा देने की जरूरत नहीं। आपके पास जब हो तब देना, कोई दिक्कत नहीं। इतना ये नहीं है। यस, कोई आके बोले कि वो आके घर आके बोल रहा है, ठीक है। गुरुदेव उसको उठाते हैं, चल जाके बोलना है, ठीक है। उसके पास इतना सामर्थ्य है गुरुदेव के पास, ठीक है। बस हम प्रेम पूर्वक उसके प्रति समर्पण करें। एक निवेदन मेरा और रहेगा इस मंच से कि मैं जितने भी गुरु भाई बहन मन से जुड़ते हैं, मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, पर्सनली निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संडे वाले प्रोग्राम में जोड़ा कीजिए, क्योंकि हमारा तो विकास हो चुका है। हम समझ गए हैं कि समर्थ गुरु क्या है, हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो चुकी है। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप कुछ मत करवाइए, प्रोग्राम से जोड़िए, उनको बैठाइए सामने, क्योंकि 1-2 बच्चों की प्रेरणा से भी बच्चों की प्रेरणा जागती है। तो कम से कम एक 1 घंटे का प्रोग्राम होता है और आपको 9:30 बजे जुड़ना है, 9:15 से 9:30 तक ध्यान, उसके बाद आधा घंटा ही तो जुड़ना है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि बच्चों को जोड़िए अपने कार्यक्रम में, गुरुदेव वाले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आवेदन गुरु भाई का। हमारा जो मिशन है संपूर्ण विश्व का दिव्य रूपांतरण, वो केवल और केवल अधिक से अधिक हम लोग बच्चों को इस योग के बारे में बताएं, तब जाकर वो तामसिक वृत्तियां जो हमारे भीतर में है वो सब बचपन से ही हमारे भीतर में नष्ट हो जाएंगे गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव ही साथ रहते हैं, सब समय बच्चों का ख्याल रखते हैं। और पीके सिंह गुरु भाई का बहुत बहुत आभार। बच्चों का सेशन चलाना बहुत कठिन होता है, कठिन इन द सेंस कि मैंने प्रत्येक रविवार होता है, बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, 1-2 बच्चे ही रहते हैं। गुरु भाई जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो बड़ा आनंद आता है बच्चों के साथ बातें करना। अभी तो जैसे शाम के समय चलिए 40-50 लोग जुड़े हुए हैं, एक मंच का संचालन किया जा रहा है, कर ले रहे हैं, भीतर से खुशी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब 1-2 बच्चे रहते हैं, उनके बीच में धैर्य के साथ गुरुदेव की इस मिशन में सेवा कार्य करना, ये भावना के साथ बैठना, चलिए कोई नहीं आया, कोई नहीं बोल पाया, फिर सेशन को बंद करना, ये माने गुरु की पूजा है। वो जो पीके सिंह जी गुरु भाई प्रत्येक रविवार जो बच्चों का सेशन करते हैं 9 से 10 बजे तक, कोई बच्चे नहीं भी जुड़े तो ये गुरु इस पूजा को माने
हृदय से मैंने एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, पीके सिंह गुरु भाई का जो संडे का सेशन चलाते हैं, एक गुरुदेव का पूजा करते हैं, गुरु भाई और गुरुदेव उनको हृदय से एक्सेप्ट करते हैं उस पूजा को। हाँ, जय गुरुदेव। चलिए मनोरमा गुरु बहन जी, जय गुरुदेव भाई। बोलना मनोरमा गुरु बहन बोलना चाहते। जय जी जी गुरु भाई, मैं बच्चों की बात पर ही बोलना चाह रही हूँ कि जो बच्चे जिसे रेगुलर जुड़ते हैं ना, तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है देवांशी, वो मतलब दोनों ही जुड़ती है, लेकिन उसकी क्लास में मतलब उसके टीचर्स बोलते हैं कि इसके जैसे बनो, मतलब उसमें इतने गुण आ गए हैं मैं बता ही नहीं सकती। मुझे मतलब अभी जैसे उनके एग्जाम हुआ था ना, तो मैंने उसको पढ़ने की कहा, मतलब छोटे बच्चों को थोड़ा तो गाइड करना पड़ता है ना, बेटा पढ़ ले ना। मैंने उससे मतलब क्वेश्चन आंसर हिंदी वाले जैसे लिखवाए, कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप किया उसने, और इतने अच्छे मार्क्स मतलब उसके आते हैं, कुछ भी उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मतलब उसकी क्लास में भी उसको मॉनिटर बना दिया। अब बच्चे के लिए तो मॉनिटर होना ही बहुत बड़ी बात है, वो लगा के आती है वो पेज जो है, तो मतलब सारे बच्चों को हैंडल करती है। टीचर फिर भी बोलती है कि इसके जैसे बनो। मतलब बच्चों में इतना विकास होता है हर तरफ से, मतलब हर चीज में, पढ़ाई तो है ही, और भी चीजें, तो इसलिए सभी को बच्चों को जोड़ना चाहिए हमें। फिर गुरुदेव उस बच्चे को संभाल लेते हैं, मतलब अपनी शरण में ले लेंगे, वो होता है। आपको तो खाली उसको मतलब थोड़ा सा बिठाना है, फिर गुरुदेव के सामने बिठा दो, आंखें बंद करी, फिर बच्चे को मस्ती आने लगती है अपने आप, फिर वो आंखें नहीं खोलता है बीच में। बस बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं इजीली। तो उनको कोई लालच दे सकते हैं अपन शुरू शुरू में, भाई ये टॉफी मिलेगी अगर तुम बैठोगे तो। फिर इस बहाने बच्चा बैठ जाएगा, जब उसको अच्छा लगने लगेगा तो फिर उसका रूटीन बन जाएगा, वो बैठने लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो बहुत ही मतलब बहुत फायदे होते हैं बच्चों को, तो सबको जोड़ना चाहिए। जय गुरुदेव। एक बोल रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बुद्धि जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, जल्दी से बुद्धि जी गुरु भाई को लेकर फिर हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। बुद्धि जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय हाँ गुरुदेव गुरु भाई, गुरु जय भाई। गुरुदेव। आप अभी बोल रहे थे ना कि जैसे वो मतलब कभी बच्चे मतलब कोई बच्चे नहीं जुड़े तो बड़ा ही गुरु भाई, जितना मैंने मतलब मैं सेशन अटेंड किया हूँ, मुझे तो ऐसा कभी भी मतलब जो है ना, वो गुरुदेव की कृपा से एक भी सेशन ऐसा नहीं दिया है जिसमें कोई बच्चा नहीं जुड़ा हो, है ना। मतलब गुरुदेव जो है वो खींच के जिसे ना, मतलब किसी को भी किसी न किसी को जरूर जो है वो ये कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों के शेड्यूल इस तरह के रहते हैं, किसी मान लो कि पूरे देश भर में कहीं एग्जाम चल रहे हैं, कहीं छुट्टियां चल रही है, कहीं क्या चल रहे हैं। तो ऐसा गुरु भाई ये सब ये सेशन जो है ना, चाहे कोई सा भी सेशन हो, सेशन गुरुदेव ही चला रहे हैं। हम या आप या कोई भी जो है, मतलब गुरुदेव की इच्छा के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जय गुरुदेव गुरु भाई। बाकी प्रयास यही करना चाहिए कि सभी को जो है अपने बच्चों को गुरुदेव के दर्शन से जोड़े। और उस सेशन में मतलब ये है कि बच्चों को देख के बच्चे जो है ना वो जुड़ते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और क्या। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बुद्धि जी गुरु भाई ने एकदम मैं सही बात एग्जैक्टली यही की। बात सेशन करना चाह रहा था गुरु भाई। चलाते हैं। यस यस यस, बोलिए गुरु भाई। गुरु भाई जी, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि अपने बच्चों को स्मार्ट बॉय बनाइए, स्मार्ट बच्चा बनाइए, वो अपने आप बन जाएगा। आप जोड़िए बस प्रोग्राम से, गुरुदेव सारा कुछ संभाल लेंगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगा बस, और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई से स्वागत है, स्वागत है। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की महिमा का गान हम लोग ऐसे ही करते रहें और गुरुदेव के शरण में रहें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई स्वागत है। सभी से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर ले अपना। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। तारे की जय हो, बोल दादा गुरुदेव की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय हो। जय हो।